हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल डियर मैथ रीजनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो एलसीएम है। इससे पहले हमने एचसीएफ देख चुके हैं। आइए हम जानते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम के कितने टाइप होते हैं, कौन कौन से सवाल परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहली बात तो ये, हम परीक्षाओं में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को पूछा गया है तो हम वही क्वेश्चन लाते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए हम एलसीएम को जानते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होती है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं और इसकी डेफिनीशन क्या होती है, फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो एलसीएम जो होता है वो लीस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि हम इसका हिंदी वर्जन देखें तो लघुत्तम समावर्त होता है। यदि हम इसका एग्जाम्पल, पहले तो हम इसकी डेफिनीशन देखते हैं। इसकी डेफिनीशन एलसीएम क्या होता है, हम कहेंगे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती है, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरा का पूरा विभाजित करती है वो एलसीएम कहलाती है, यानी कि लघुत्तम समावर्त कहलाती है। आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपको दिया हो 4, 8, 12, तो पहला मेरा रूल कहता है, जब एलसीएम निकालने से पहले हम कहते हैं कि इसमें जो बड़ी से बड़ी संख्या हो वो हमें लेनी है। जैसे 4, 8, 12 में 12 बड़ी है तो हमें 12 लेनी है, यानी कि 12 ली 4 3 12 होता है, यानी कि 4 से डिवाइड करें तो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। अब 8 हमने देखा तो 4 दूनी 8, यानी कि जो इसके फैक्टर हैं वो 4 और 2 बन रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ 4 ही है तो इसमें 2 हम गुणा कर देंगे। तो जो एलसीएम है, इसका जो एलसीएम है 4 3 12, 12 गुना 24, यानी कि जो एलसीएम इसका निकल कर आया वो 24 निकल कर आया। इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको दिया हो 24, 36 और 40, हमने बड़ी संख्या को लेनी है, यानी कि 4 पंचे 20, 20 दूना 40, यानी कि इसके मल्टीपल हमने देख लिए, यानी कि इसके फैक्टर इतने हो रहे हैं, 1 4 5 2। तो हमने देखा तो 12 से हमने देखा तो होता है 4 3 2, 4 भी है, इसमें 2 भी है, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमने इसमें देखा 12, 36 को हमने देखा तो 9 4 36 है, 4 है, इसमें 3 भी है, लेकिन एक 3 नहीं है। तो हमने जो देखा 4 3 12, 12 पंचे 60, 60 और 3 दूनी 6, यानी कि 6 6 36, यानी कि जो एलसीएम जो है दोस्तों इसका जो है 360 निकल कर आ गया। इसी प्रकार हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यदि दिया हो 63, 70 और 77, आपको दिया हो, आपको इसका एलसीएम निकालने को दिया जाएगा। तो हमने इसके फैक्टर कर लिए, 9 सत्ते 63, 10 सत्ते 70 और 11 है वो 7 77। हमने पहला रूल बताया था कि हमें बड़ी संख्या लेनी है, तो यानी कि बड़ी संख्या के फैक्टर जो हैं वो 11 और 7 है। हमने देखा 7 तो कॉमन सम में आ रहा है, यानी कि इसमें 7 है लेकिन 10 नहीं है, तो इसमें 10 का गुणा कर दिया। इसमें 7 है तो 7 इसमें भी है, लेकिन 9 नहीं है, यानी कि 9 का इसमें भी गुणा कर दिया, यानी कि जो एलसीएम है वो घर अपना निकल कर आ गया। तो 11 7 77 और मल्टीप्लाई 10 नेमा 90, 0 9 सत्ते 63 की 3, हासिल जो कैरी बचा है वो 6 बचा है, 9 सत्ते 63
63 और 6 3 यानी कि 6 9 निकल कर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको यदि क्वेश्चन दे दिया जाए 48 यानी कि 48 72 108, अब इसके हमें देखना है, हमें लेना है बड़ी संख्या, यानी कि एलसीएम कैसे निकालना है बड़ी संख्या। हम जानते हैं 12 नेमा 108 यानी कि 4 तियो 12, 12 नेमा 108, 72 9 अट्ठे 72। अब हमें 48 के लेना है, 24 दूना 48 होता है, लेकिन हम इसको दूसरा फैक्टर देखेंगे, यानी कि 4 तियो 12, फिर हमने 4 तियो 12, 12 दूना 24 दूना 48, यानी कि इसके मल्टीप्लाई ले लिए। हमें बड़ी संख्या लेनी है, यानी कि 4 3 और 9। हमने देखा 4 है इसमें, 3 है इसमें, लेकिन 4 की कमी है एक, यानी कि इसको हमने जोड़ लिया, यानी कि गुणा कर लिया। 9 अट्ठे 72 होता है, 9 तो है इसमें, यदि इसका फैक्टर किया जाए तो 2 चक्कू 8, यानी कि 4 है इसमें और इसमें भी, यानी कि पूरा जो है वो 8 है इसमें। यदि हम इसको तोड़ दें 2 चक्कू 8, यानी कि 4 दूना 8 इसमें भी है, तो इसको हम अब जो एलसीएम है अपना वो निकल कर आ गया। 4 तियो 12, 9 4 36, 4 तियो 12, 9 4 36। तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 छंगे 72, यानी कि 2 बचा कैरी 7, 12 तिया 36, 36 यानी कि 43, यानी कि 432 जो है इसका एलसीएम निकल कर आ गया। इसी प्रकार दोस्तों हम टाइप को चेंज करते हुए देखते हैं। यदि आपको दिया हो, ये दिया हो दशमलव वाले सवाल जो है दिए हों 0.016 यानी कि 2.4, हम इन सवालों को सॉल्व करते हुए हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने देखा यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये संख्याएं इन तरीके की बन जाएंगी, यानी कि जब हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 40 हो गया, 2 जीरो निकल गए, तो 1 जीरो बचा तो 4 के साथ लगा दिया, तो यहाँ बचा 16, 3 जीरो निकल गए। अब 2.4 लिखा है, इसमें यदि 1 जीरो निकल जाएगा तो यह जो हो गया वो 2400 हो गया। 2400 के मल्टीप्लाई में 16 भी आता है और 40 भी आता है, तो जो एलसीएम जो इसका निकल कर आया वो 2400 निकल कर आया। अब जब हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया था, 1000 का हमें डिवाइड भी करना होता है। जब हमने 2400 में 1000 का डिवाइड किया तो 3 जीरो हैं, तो 0.3 अंकों बाद लगा दिया जाएगा, यानी कि जो एलसीएम जो निकल कर आया वो 2.4 निकल कर आया। ये सवाल सॉल्व हो गया। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि आपको दिया हो 0.002, 0.06 यानी कि 0.8, हमने देखा 3 इसमें भी है 2 इसमें भी है, 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, और इसमें से एक निकाल देंगे, 1 जीरो निकाल दिया
तो इसमें से 800 हो जाएगा। अब हमने देखा इसमें तो 2 का जो है वो बड़ी संख्या लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए हम, तो 800 इसमें तो आ रहा है, 2 तो इसमें आ रहा है, तो इसमें छोड़ दिया। अब 60 को देखते हैं, यानी कि इसके हमने फैक्टर कर लिए, यानी कि 2 गुणे 50 तो 100 हो गया। अब 4 गुणे 2 यानी कि 50 दूना 100 और 4 दूना 8 यानी कि 800 हो गया। अब हमने 60 को देखा तो हमें एक 0 तो मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, एक 3 हमें नहीं मिल रहा है, तो 3 का मल्टीप्लाई हमने कर लिया इसमें। तो जो एलसीएम निकल कर आया 4 3 दूनी 6, 6 चौकू 24, 24 मल्टीप्लाई 100, यानी कि जो एलसीएम दोस्तों निकल कर आया वो 2400 निकल कर आया। अब इसको हम सही ढंग से लिखेंगे, यानी कि 2400 जो निकल कर आया, एलसीएम जो 2400 निकल कर आया, हमने मल्टीप्लाई किया था तो हमें डिवाइड भी करना होता है, तो हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। तो 3 अंक हैं, 3 अंकों बाद दशमलव लगेगा, तो इसका जो एलसीएम निकल कर आया यानी कि 2.4 निकल कर आया। हम सवालों को चेंज करते हैं, हम तीसरा टाइप देखते हैं। आपसे जो सवाल पूछे जा सकते हैं, यानी कि एक कोष्टक में 12 गुणे 5 दिया हो और 6 गुणे 5 दिया हो, आपको इन सवालों को सॉल्व करने कहा जाएगा। तो हमने देखा यदि हम जानते हैं, यदि 2 की घात 2 लिख दिया जाए तो 2 की घात जो 2 होता है वो 4 होता है। अब मल्टीप्लाई 3 यानी कि 4 3 12, अब मल्टीप्लाई 5। अब इसमें 2 गुणे 3 मल्टीप्लाई 5 यानी कि 3 दूनी 6। अब इसकी घात हम 1 1 लगा लेंगे। इसका एक रूल है, यदि घात दी हो, सबसे अगर प्लस में दी हो, अगर घात ये प्लस में है तो हमें बड़ी बड़ी घातें दी होती हैं वही इसका एलसीएम होता है। जैसे यहाँ पर 2 की घात 2, 2 की घात 1 दी हो तो इसमें 2 की घात 2 एलसीएम इसका होगा, 3 की घात 1 तो 3 की घात 1 होगा, यानी कि 5 की घात 1 यानी कि 5 की घात 1 होगी। हमें बड़ी घातों को लेना है तब एलसीएम होगा। अब अगर यदि इसका एचसीएफ निकालते हैं तो हमें सबसे छोटी घातों को लेना पड़ता है। तो इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आइए हम दूसरा सवाल समझते हैं। यदि आपको दिया हो 2 की घात 4, 3 की घात 6, 5 की घात 3, कोष्टक में 3 की घात 8, 5 की घात 9, 7 की घात 5। यदि आपको इस तरीके का सवाल दे दिया जाए और इसका एलसीएम अगर निकालना हो, जब घात वाले आपको सवाल दे दी जाए तो इसमें जो है हम प्लस वाले में सबसे बड़ी घात लेते हैं तब एलसीएम उसका होता है। यानी कि 2 की घात 4 है, इसमें 2 की घात और कुछ है ही नहीं, 2 की घात, तो 2 की घात 4 ले लिया। अब 3 की घात 6 है, 3 की घात 8 है, तो सबसे बड़ी घात लेंगे। यदि आपसे एचसीएफ अगर इसका पूछा जाए तो हम सबसे छोटी घात लेते हैं। अब इसमें बचा 5, 5 की घात 3 है, 5 की घात 9 है, यानी कि बड़ी घात लेंगे। अब इसमें दिया है 7, तो 7 एक ही है, तो 7 की पावर 5 होगा। यानी कि जो दोस्तों एलसीएम जो है हमारा निकल कर आ गया। दोस्तों यदि वीडियो आपकी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, आप सपोर्ट जरूर कीजिएगा। हम आगे चलकर मैथ को ऐसे ही आसान तरीके लाते रहेंगे, इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे।
धन्यवाद दोस्तों।